गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज का हमारा टॉपिक है सेशन 3, इनपुट आउटपुट मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। So these all are the topic we have to cover in this chapter, and we are going to cover the first topic, that is input and output. First we will discuss on the input system or input devices, but before that लेट्स रिवाइज द कंसेप्ट, है ना। ये सभी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, पर फिर भी चलो थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द आई कैन से व्हाट इज़ द कंप्यूटर सिस्टम। आई हैव ऑलरेडी taught you in the previous classes that computer is an electronic machine that can perform the varieties of operation according to the set of instructions. Okay, so this is the definition of a computer system. And as we know that a computer system consists lots of things. It consists hardware as well as software, and lots of input devices, output devices, and memory is also available in the computer. So we'll discuss that all the things one by one, है ना। इसमें है लिखा है आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड ओवरव्यू। सो बिफोर स्टार्ट talking about the various types of hardware, let's recall what the computer system is. And in this session we'll first deal with the hardware part of the computer. Okay, so the first one is CPU. CPU is the hardware component. Yes, obviously we can touch the CPU, we can see the CPU. It's a physical component. Memory is also a I can say hardware part, because we sometimes we insert microchips, है so that is that we can feel and touch. Okay, so memory, that is primary memory and secondary memory. All these devices like CD, ROM, DVD, these all are hardware. Okay, and the input devices, output devices, these all are the also part of a computer system. Okay, now let's move to the second topic, that is in this image it's cover all the things one by one. जैसे कंप्यूटर क्या है इसके बारे में यहाँ पे बताया है ना। यू कैन सी द पेज नंबर 88 ऑल्सो ऑफ योर बुक, है ना। इफ द पिक्चर इज़ नॉट क्लियर देन यू कैन रेफर पेज नंबर 88। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके टाइप्स कितने हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। इन तीनों कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो बेसिकली मैं आपको बता दूं। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में बताई थी। एनालॉग कंप्यूटर इज़ द कंप्यूटर which act on the continuous data input. Continuous data input means when we provide input to that particular computer, the data should be continuous without any break or without any I can say discontinuity. It flows data, or it takes the input continuous, like our blood is flowing continuously na. So we can say the machine which counts, it's not count, which measure our blood is what, एनालॉग कंप्यूटर। लाइक स्पीडोमीटर आप जानते हैं, है ना। ऐसा गोल से लगा रहता है आपका वो कर्सर, जैसी स्पीड जो बाइक में लगी रहती है। ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं ऐसे 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 डैंगल होते रहते हैं। डैंगलिंग मतलब हिलते रहते हैं, है ना। और इसको जो शो कराता है वो मशीन है आपका, वो है क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है ना। लाइक योर पल्स, लाइक योर ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो ऐसा ग्राफ बनाता है। हार्ट बीट जो मशीन है, ये भी तो हमारे हार्ट बीट को मेजर करता है और ऐसा है ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, वो भी तो हमारा हार्ट कभी रुकता है कि 10 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, धड़कना छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं होता ना। हमारा हार्ट जो कंटिन्यूस बीट होता है, और आपको पता है कि इन अ मिनट आई थिंक 72 इज़ द स्टैंडर्ड टाइम, है ना, ऑफ हार्ट बीटिंग, है ना। तो ये क्या करता है, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, और इसको हम लोग ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं। मूवी में देखे हो गया, ऐसे धक 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 करके म्यूज़िक चलेगा, उसके बाद जैसे ही ये लाइन ऐसे सीधी हो जाती है, इसका मतलब ये दिखाते हैं कि द पर्सन इज़ डेड और द पर्सन इज़ नो मोर, ये दिखाता है। तो ये हमारी मशीन हो जाएगी हाइब्रिड। ये हो गया एनालॉग के बारे में। अब डिजिटल की बात करें तो जो हम कंप्यूटर घर में यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है, विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द डिजिट्स, जो डिजिट पे काम करे। और डिजिट कौन सा है भाई,
ज़ीरो और वन, ज़ीरो और वन के अलावा तो कोई दूसरे में काम करता नहीं कंप्यूटर, बिकॉज अ कंप्यूटर नोज ओनली एंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, है ना. नो अदर लैंग्वेज is not, no other language is not known by the computer. Okay, and the third one is what, हाइब्रिड. हाइब्रिड का मतलब पता है कि किसी न किसी को मिक्स करेंगे हम. तो व्हेन वी मिक्स और व्हेन वी combine analog and digital computer both, then it will give a new type of computer, that is hybrid computer. तो हाइब्रिड जैसे हम लौकी खाते हैं, इतनी छोटी सी रहती है हाइब्रिड की, सॉरी नॉर्मल लौकी. हाइब्रिड वाली देखो ये आप बड़ी बड़ी रहती है ना. आप नॉर्मल आम जाम केला कुछ भी देख लो, छोटा सा सामान रहता है, लेकिन हाइब्रिड वाले में क्या रहता है, दवाई पानी छिड़क के उसको बड़ा कर दिए रहते हैं, साइज़ को, टेस्ट चेंज हो जाता है. आप जाम जानते हो, जाम, तो जाम का भी तो हमारा देसी जाम छोटा छोटा रहता है, हाइब्रिड वाला जाम देखना ये आप बड़ा बड़ा सफ़ेद सफ़ेद बिना बीज का रहता है. तो हाइब्रिड मतलब कुछ ना कुछ का मिक्सर रहता है वो. सेम हमारे कंप्यूटर में भी क्या होगा, दो चीज़ का मिक्सर होगा, एक एनालॉग भी रहेगा और डिजिटल भी रहेगा. अब बोलो एनालॉग डिजिटल साथ में कैसे मिलेगा. तो हमारा जो ब्लड प्रेशर मशीन है ना बेटा, ये बेस्ट एग्जांपल इसका. हमारा जो ब्लड है वो कंटिन्यूस है, इसको मेज़र किए मतलब एनालॉग फॉर्म. अब इसको दिखाएगा नंबर में, दैट इज़ 180/20, सॉरी 80/120 या 180/120/80, ऐसे नंबर में दिखाया. तो ये क्या है, एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में दिखा रहे हैं. तो उसके लिए जो कंप्यूटर यूज़ होगा वो कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है. गॉट इट. नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर के बारे में. तो सॉफ्टवेयर क्या है आपको पता ही है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को, मतलब जो प्रोग्राम्स हैं सॉफ्टवेयर ही प्रोग्राम है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर बेसिकली, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम बोलते हैं. तो सॉफ्टवेयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. फिर आपका हार्डवेयर जो फिजिकल कंपोनेंट है, लाइक योर हार्डवेयर के अंदर क्या आता है आपका, मेमोरी, है ना, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस. अब मेमोरी में भी सब क्लासिफिकेशन है ना. आप इनपुट डिवाइसेस को ले लो, कीबोर्ड, माउस, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है. और अगर आप सीपीयू की बात करें, सीपीयू भी तो हार्डवेयर के अंदर आता है. सीपीयू के अंदर आपकी प्राइमरी मेमोरी रहेगी, सेकेंडरी मेमोरी रहेगी, है ना. प्राइमरी मेमोरी कहाँ रहता है, तो इट्स होल्ड्स द डाटा. यहाँ पे आपको फंक्शनिंग भी दी है. प्राइमरी मेमोरी क्या काम करता है, इट्स अ रैंडम एक्सेस, इट्स अ मेमोरी विच होल्ड द डाटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है ना. एंड दिस इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइमरी मेमोरी. एंड रीड ओनली मेमोरी इज़ द प्राइमरी मेमोरी आइकन से. प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट्स हैं, रैम और रोम, है ना. तो आप ये इसको अगर यहाँ से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ना, तो आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन सी योर बुक ऑफ पेज नंबर 88. ओके. तो प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप है, रैम, रोम. विल डिस्कस इट लेटर, है ना, इन डीपली. एंड इफ़ यू गो फॉर द सेकेंडरी वन, तो सेकेंडरी के भी अलग अलग टाइप हैं, है ना, जो हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं सेकेंडरी डिवाइस, ठीक है, जैसे सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, ये सब इनपुट डिवाइस हो गए. सेम आपके आउटपुट डिवाइस हो गए. तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है. देखो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेमोरीज इन द कंप्यूटर, है ना. अगर आप मेमोरी की बात करो तो मेमोरी क्या है आपकी, CPU needs to have some place where it can hold the instructions. Yes, obviously, है ना, it should have some place where we can store the data or the instructions during execution and after the execution also, both, है ना. काम करते टाइम भी और काम ख़त्म होने के बाद भी हमको दोनों टाइम के लिए क्या चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पे हम कुछ डाटा को स्टोर करके रख सकें. So it needs a place where it can store the result permanently, and thus they are broadly classified into two categories. The first one is the, let me focus or zoom it, मेन मेमोरी. नाम अलग अलग है, मेन मेमोरी बोलो चाहे प्राइमरी मेमोरी बोलो चाहे इंटरनल मेमोरी बोलो, ये सभी सेम है. और सेकंड है आइदर यू विल से ऑक्सिलरी. प्राइमरी बोलोगे तो सेकेंडरी बोलना, मेन बोलोगे तो इसको ऑक्सिलरी बोलना, अगर इंटरनल बोलोगे तो इसको बोलना एक्सटर्नल मेमोरी. ओके. अब देखो इन दोनों में क्या है, दो टाइप का मेमोरी हो गया. प्राइमरी मेमोरी का फंक्शन क्या है, द मेमोरी दैट होल्ड्स द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है.
जब हमारा प्रोसेस होते रहता है तब प्राइमरी मेमोरी जो है डाटा को स्टोर करके रखे रहता है, एंड इट्स टेम्पररी मेमोरी, एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन इट विल erase all the data or the contents, है ना. when the power is off or when any kind of interrupt is occur, the result is automatically what deleted I can say. और परमानेंट मेमोरी की अगर हम बात करें, और इफ़ वी talk about the secondary memory, then it's store the data or the file for the later use, है ना. और we can say permanently, बाद में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं. परमानेंटली क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा. ओके, तो ये हमारी मेमोरी है. अब मेमोरी के यूनिट्स हैं. जैसे हमारा देखो, हमारे जैसे वेट हैं, सपोज़ मैं 50 किलो की हूँ, 60 किलो की हूँ या 70 किलो की हूँ, तो मेरा वेट कैसे होगा, 50 kg, 60 kg, है ना, या 50 kg 200 ग्राम्स, 20 kg 300 ग्राम्स. ऐसा हमारा यूनिट है, मापते हैं ना, अपने अपने आप को मेजर करते हैं. सेम मेमोरी को मेजर करने के लिए यूनिट्स यूज़ किया जाता है. द स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ बीट. ओके, बट बीट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, है ना. अ बिगर बीट इज़ नोन एज बाइट. तो बीट सबसे छोटा है, और जब हम 8 बिट को मिलाते हैं तब जाके हमारा बनता है एक ठो बाइट, है ना. और अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करें तो कम से कम में 1 बाइट आपकी मेमोरी होनी चाहिए, है ना. मेमोरी यूनिट की बात करें तो स्मॉलेस्ट में बाइट आएगा भाई. तो बीट तो सबसे छोटा है ही, पर आपका बाइट क्या है, मेमोरी यूनिट में सबसे छोटा है. तो ये देखिए 1 बीट, तो बीट का तो बीट ही है, पर 8 बीट 1 बाइट, 1024 बाइट 1 किलो बाइट. ये आपको पूरा रट घोल के पीना है ये, है ना, ये इम्पोर्टेंट है. 1000 नहीं आता है, 1024 आता है, इसको ध्यान रखेंगे. 2 की पावर में चलते हैं क्योंकि 2 की पावर 10 ये, है ना. आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे. MB GB कितना होता है, ये टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक, इन सब में पूछा जाता है इसको. ठीक है, तो कीप इट माइंड वाइल यू आर स्टडिंग और यू आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक, है ना. ये आपको पूछा जाता है. इम्पॉर्टेंट है और सिंपल भी है कंसेप्ट. ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है. हम बाकी को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, है ना. बाकी चीज़ें मैं बताऊंगी, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होता है ना. बट आज के लिए सिर्फ इतना ही है बेटा, है ना. आप इसको और अच्छे से पढ़ो, समझो, और फिर बताना मेरे को कुछ डाउट हो तो. बाय.